नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सरकार योजना बनाती है कि यहाँ कर्मचारी की परेशान और पीड़ित ना हो। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि कई ऐसे अफसर हैं जिनके अफसरशाही की वजह से कुछ ऐसे जिले के कर्मचारी हैं जिनको आज उसको भुगतना पड़ रहा है और उसके लिए अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर के कई बार शिकायत किए। अधिकारी और जनप्रतिनिधि के पास भी पहुँचे, मंत्री के पास भी पहुँचे, लेकिन उन जो कर्मचारी हैं, जो आदिवासी विभाग के जो कर्मचारी कार्यरत है, उन लोगों को कैसे अभी दर भटकना पड़ रहा है। तो सीधे आज हमारे साथ इन मुद्दे को बात करने के लिए यहाँ कुछ कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं, जो प्रेस क्लब में आज अपनी व्यथा व्यतीत किए और उन लोगों ने ये बताया कि आज जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो अधिकारी है उनका अफसरशाही की वजह से इन लोगों को कैसे परेशानित किया जा रहा है और क्यों परेशान किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। जी बताइए कि अभी आप लोग कहाँ से हैं और किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी है। हम लोग लगभग 6 मांगों को लेकर, अपने लंबित मांगों को लेकर 19/6/2023 को 1 महीने का समय दिया था आयुक्त और सचिव को कि हमारे जो लंबित मांग हैं उन मांगों को निराकरण किया जाए। साल भर पहले 19/7/2023 को इन्हीं मांगों को लेकर हमने जंगी प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया था। उसमें समझौता भी हुआ था, लेकिन साल भर होने के बाद भी उस समझौते के तहत भी कार्रवाई नहीं हुआ है। लंबित मांगों में हमारा है कि हॉस्टल छात्रावास में कार्यरत कर्मचारी हैं जो स्वीकृत पद के अगेंस्ट में हैं और कलेक्टर दर्ज के समस्त पदों में वेतन से जो मिलता है, ऐसे कर्मचारियों को शासन द्वारा आदेश जो निकला हुआ है समायोजन करने का, वो लगभग 2012 7 मार्च 2012 का ऐसे आदेश निकला हुआ था जिसमें समस्त कर्मचारियों को पद परिवर्तित किया जा सकता है। उनके तहत 11 के 21 को आदेश निकला है। उस आदेश के तहत लगभग 20 जिलों में वेतन निर्धारण हुआ है। उसी वेतन निर्धारण में महासमुंद का एक ऐसा जिला है जहां वेतन निर्धारण होने के बाद सारी जांच प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी उनको 5 महीने का वेतन भुगतान करने के बाद पुनः उनका वेतन रोक दिया गया। जब उनसे सूचना का अधिकार में हमने जानकारी जानने का प्रयास किया तो स्पष्ट बोलता है कि मौखिक आदेश, तो कम से कम उनको स्पष्ट करना चाहिए ऐसा कौन सा अधिकारी है जो शासन के आदेश का उल्लंघन कर अपने मौखिक आदेश निर्देश का पालन करवा रहे हैं। महासमुंद जिले में पिछले वर्ष जब भेंट मुलाकात चल रहा था उसी समय 8 दिन से लगातार जंगी प्रदर्शन महासमुंद में जिले स्तर पे कर रहे थे। अचानक हमको उठवाया गया कि आपका वेतन भुगतान हम तत्काल कराते हैं। आज लगभग 1.5 साल फिर हो जाता है। हम मंत्री हैं, सचिव हैं, हमारे अधिकारी हैं, सभी स्तर पे हमने बड़ा मोटा फाइल बना के दिया है, उसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ। अब अंत में हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो सिर्फ जंगी प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे कौन अधिकारी है जिनके आश्वासन पे आप लोगों ने अपना जो मांगे हैं जिसको लेकर के भेंट मुलाकात के समय आप लोगों ने उसे वापस लिए और अभी तक इसको लेकर के क्या हो रहा है? उस समय तत्कालीन आयुक्त मैडम था, सम्मी अब्दी मैडम है ना, उनसे मुलाकात हुआ था। उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया था। महासमुंद जिले के पूरा महिला विंग कर्मचारी लगभग 30 से 35 कर्मचारी उनसे उपस्थित हुए कि आप लोग तत्काल आइए, मैं आपका वेतन तत्काल भुगतान कराता हूं करके यहाँ से समझौता करा के उनको हड़ताल को उठवाया गया। उसके बाद आज तक से शिल्पा साय मैडम बोलती है कि मुझे आदेश करें कि वेतन भुगतान करने का। आयुक्त ये कहता है कि मैं उसको कैसे वेतन भुगतान करने का आदेश करूँ। इस दोनों के बीच में पूरे 157 कर्मचारी फंस चुके हैं। आयुक्त का कहना है कि भाई सहायक आयुक्त कलेक्टर है, अब हम लोग जो 4th क्लास कर्मचारी, वो कलेक्टर स्तर के कर्मचारी, उनको कैसे स्पष्ट आदेश किया जा सकता है कि आप वेतन भुगतान करें। अब इस बीच में हम किसको बात माने, कलेक्टर की बात माने कि आयुक्त? हम सिर्फ दोनों मंत्री के पास जाएं, अधिकारी के पास भेजता है, अधिकारी के पास जाएं तो भाई आपका जिला स्तर का मुद्दा है। तो हम लोग बिल्कुल इस प्रकार से 157 कर्मचारी रेल के घूम बस यही चल रहा है। जानबूझ के आप लोग साथ ऐसे परेशान करने की मंशा तो नहीं है किसी अधिकारी का, जो इस तरह से आप लोग साथ कृत्य किया जा रहा है? एक अधिकारी कहते हैं कि जिले में जाओ, दूसरा अधिकारी कहता है कि आप मुख्यालय जाओ, तो ऐसे क्यों आप लोग साथ किया जा रहा है? अब ये वही बता सकता है सर कि वही हम शासन के जो आदेश निकलते हैं उस आदेश के तहत हम अपना अधिकार के तहत उनसे मांग करते हैं। तो उन अधिकारी को सोचना चाहिए कि भाई एक मैदानी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी कहाँ जाएंगे? बैठे बैठे हुए काम हो सकता है। तत्कालिक सहायक आयुक्त को फ़ोन कर सकता है कि भाई इनका वेतन भुगतान क्यों रोका जा रहा है। अब संगठन का प्रतिनिधित्व करने का उद्देश्य ये नहीं कि हम सभी अधिकारी के पास जाकर मिलें, उनका भी फर्ज बनता है कि क्योंकि हम उन्हीं के सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के आदेशों को निर्देशों का पालन करके उन बच्चों का सेवा कर रहे हैं जो आने वाले कल का भविष्य है। तो हमको ऐसे जगह में एक मैदानी स्तर में काम करने वाले कर्मचारी को इस प्रकार से परेशान करना कहीं भी उचित नहीं लगता।
और हम संगठन के माध्यम से आज भी मांग कर रहे हैं और लगातार अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो फिर महासमुंद जिले में फिर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा कि सहायक आयुक्त तो मैडम है जो मौखिक आदेश अंत में जाके उनको निरस्त कराने के लिए जी तोड़ लगाया और निरस्त भी कराया, जिसके तहत में हमने स्टे भी लिया। स्टे लेने के बाद भी उनको वेतन भुगतान करने का आदेश स्टे के तहत होता है कि जिस यथावत में उनको रखा जाए, तो उनको वेतन भुगतान करने में भी उनको दिक्कत है। तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे तो लगभग कोर्ट का प्रकरण चलता है कि रिटायर हो जाएंगे कर्मचारी तब फैसला आएगा। तो भाई हम अपने विभाग हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, अपने अधिकारी से आवेदन निवेदन कर रहे हैं, नहीं होता है तभी जंगी प्रदर्शन के माध्यम से पुनः उनको संकेत दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत भयावह रूप हो सकता है। ये कहाँ से कितने आपके जो कर्मचारी है राजधानी रायपुर में होने वाले प्रदर्शन में पहुंचेंगे और उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? प्रदेश से लगभग 8,672 कर्मचारी जो भी लाभान्वित होना बाकी है, ऐसे समस्त कर्मचारी यहाँ जंगी प्रदर्शन के लिए पहुँच रहे हैं पूरे प्रदेश का, जिनके माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हम अपना, वो एक अधिकारी होता है, हम उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं सुनता तो इस माध्यम से कम भीड़ के माध्यम से सुने और जो हमारे जो दर्द है उनको समझे। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा और कुछ बचता नहीं है। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी मतलब कर्मचारी जो कार्यरत हैं, ऐसे कर्मचारी को अपने पूरे सर्विस काल में एक भी पदोन्नति का नसीब नहीं होता। तो हमने पूर्व में लगातार जब सहायक अधीक्षक पद स्वीकृत हुआ 2014 से, उसी समय से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे कार्य और प्रवृत्ति के आधार पर हम भी योग्य रखते हैं तो हमको सहायक अधीक्षक या अधीक्षक पद में 25% आरक्षण दिया जाए। आज दिनांक तक से उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है। पहले हमारा प्रमोशन होता था एजुकेशन विभाग में लिपिक के रूप में या ऑफिस में। आज सहायक आयुक्त कार्यालय में या जिला स्तर में सिर्फ एक पद है जिसके अधीन लगभग 1100 से 1200 कर्मचारी है। अब उसको पदोन्नति पूरे सेवा काल में एक भी पदोन्नति नहीं मिलना, शायद ऐसे किसी विभाग में नहीं होता होगा। तो इससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं और हमने मांग कर रहे हैं कि भाई लिपिक वेतन मान पर ही हॉस्टल छात्रावास से संचालन से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी में एक सहायक अधीक्षक पद स्वीकृत कर दे, जो ऐसे कर्मचारी पात्र कर्मचारी उसको विधिवत समय में प्रमोशन होता रहे। ये अभी एक बात और सामने आ रही है कि आप लोग इससे व्यथित होकर के मानवाधिकार आयोग, SC आयोग भी आप लोग गए, उसको लेकर के अभी तक क्या हो रहा है? लगभग मानवाधिकार आयोग में गए थे, लगभग 3 बार वहाँ से शोकेस नोटिस जारी हुआ है। कलेक्टर के नाम से होता है तो कलेक्टर उनको सहायक आयुक्तों को देता है, लेकिन उनका जवाब देता ही नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे अधिकारी महासमुंद जिले या किसी जिले में कैसे बैठ सकता है जो मानवाधिकार आयोग का बात नहीं मानता, कोर्ट का बात नहीं मानता, अधिकारी का बात नहीं मानता। तो भाई इसमें अब छोटा कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ? कौन है जिम्मेदार अधिकारी? वहाँ की जिम्मेदार अधिकारी है शिल्पा साय मैडम है, सहायक आयुक्त ग्रुप में बैठी हुई है वहाँ पे। और हमारे साथ महासमुंद जिले के जो जनप्रतिनिधि उनसे बात करते हैं जो कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। आप बताइए इसको लेकर के कितने ऐसे कर्मचारी अभी इससे पीड़ित हैं? क्या बताएं, अब महासमुंद में तो 157 कर्मचारी हैं। 24/2/2022 से जो है हमारा वेतन निर्धारण हुआ है। मिथ्या मौखिक शिकायत मतलब बिना किसी सिग्नेचर के शिकायत के आधार पर जो है हम लोग का वेतन भुगतान रोका गया, जिसका हमने 9 दिन का जो है हड़ताल भी किया था, जिस पर जो है कमिश्नर के द्वारा जांच समिति भेज करके जो है जांच भी करवाया गया जो हमारे पक्ष में था। उसके बाद जो है सर्विस बुक संधारण करने के लिए कहा गया था, तो सभी कर्मचारियों का सर्विस बुक भी संधारण हो चुका है, जिसमें से 10 कर्मचारियों का 5 महीने का वेतन भुगतान भी किया गया था। मगर वर्तमान सहायक आयुक्त के द्वारा मौखिक निर्देश का हवाला दे करके 10 कर्मचारियों का भी वेतन भुगतान रोक दिया गया। तो आगे अभी इससे वंचित और कितने जिले प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि अभी जो 20 जिले का जैसे वेतन निर्धारण के बाद सामने आ रही थी, जिसमें 1 जिले को छोड़ा गया, बाकी ऐसे इसके चलते और कितने से जिले प्रभावित हो रहे हैं? अभी वर्तमान में 10 जिले प्रभावित हो रहे हैं। हमारे महासमुंद जिले से बाद में और पहले भी लगभग 20 जिलों का वेतन निर्धारण हुआ है, जिसमें 19 जिलों का वेतन भुगतान किया जा रहा है। एक अकेले सिर्फ महासमुंद का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिकायत जो है 3 जिलों का हुआ था, कोरिया जिला, जांजगीर चांपा और महासमुंद। दोनों जिलों में वेतन भुगतान हो रहा है, केवल महासमुंद में ही वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। कितने कर्मचारी और प्रभावित हो रहे हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए जो शासन से नहीं मिल रहा है? महासमुंद के बाद में 9-10 जिले हमारे बचे हुए हैं। इससे करीबन 2,500 से 3,000 कर्मचारी हमारे प्रभावित हो सकते हैं या
होंगे। अगर महासमुंद निपट जाता है और महासमुंद का वेतन भुगतान हो जाए तो हमारे तत्काल सभी सहायक आयुक्त तैयार बैठे हुए हैं, अपनी फाइल पुटअप होगा और सभी कर्मचारी का वेतन निर्धारण हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि अभी इन लोगों के जो होने वाले जंगी प्रदर्शन को लेकर कि यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो आगे एक बड़ा उग्र आंदोलन करने की तैयारी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। अब इसमें अफसरशाही का भी एक बड़ा नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ सकता है, चूँकि आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव है उसको लेकर के भी अब कर्मचारी आक्रोश नज़र आ रहे हैं। उसमें भी बड़ा सरकार को एक खामियाजा आंदोलन के रूप में भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन सोनकर के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24 रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।